ओम शांति। ओम शांति। अक्सर कईयों की ये फरियाद रहती है कि हमें याद नहीं रहता, या फिर उन्हों को कोई काम सौंपा जाता है तो वो भूल जाते हैं, और जब पूछा जाता है तो कहेंगे कि हम भूल गए। अब उस व्यक्ति के ऊपर ना तो कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, ना ही कोई इतने कामों का बोझ होता है, ना ही कोई ऐसी मानसिक कमजोरी होती है, ना ही कोई शारीरिक तंदुरुस्ती में कोई खलल होती है, और ना ही कोई ऐसी घर की परिस्थितियां हैं जहां लड़ना झगड़ना, दुख हो, अशांति हो या कोई अप्राप्ति हो। जबकि चारों ही तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं होती जो उनको इस कमजोरी का शिकार बनाए। चलो, कोई इंसान जब बहुत अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेवारी को उठा लेता है तो हो सकता है उसको कोई बात याद ना रहे, हो सकता है उसको बहुत सारे काम दिए गए और वो बहुत सारे काम में कोई दो चार काम उसके छूट भी जाए और उसको याद न रहे। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो काम करते करते यदि उसको कोई दूसरा काम दे दिया गया जो बहुत जरूरी था और वो उस जरूरी काम में लग गए, तो फिर जो काम उन्हें पहले मिला हुआ था वो उसको भूल जाए। ऐसे कई रीजन हो सकते हैं, परंतु जब हम पॉजिटिवली देखें, सकारात्मक रूप से, कि उन व्यक्तियों को भी जब हम कोई कार्य सौंपते हैं जिन व्यक्तियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, न तन की प्रॉब्लम होती है, न मन की प्रॉब्लम होती है, या फिर वो अनएजुकेटेड भी नहीं और वो फिर काम की वैल्यू भी नहीं समझते, या फिर उनको जो काम दिया गया वो कोई ऐसा भी नहीं होता कि वो नीरस हो। काम भी अच्छा होता है, साधारण होता है, रोज का करने वाला भी होता है, आवश्यक भी होता है, फिर भी उनको वह भूल जाता है। तो ये जो भूल जाने की बीमारी है, तो पहले तो ये देखना पड़े कि वो व्यक्ति जानबूझ के भूल जाती है क्योंकि उसको करना नहीं है, या फिर वो व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट नहीं रखती है, उसको वो काम करने में रस नहीं है इसलिए वो भूल जाती है, या फिर वो उस काम के महत्व को जानते नहीं, या फिर वो उस काम के महत्व को हल्का समझ रहे हैं। भले काम हल्का हो लेकिन महत्व तो हर काम का अपनी जगह पर ऊंचा ही होता है। तो आइए आज देखते हैं कि ये भूलने की क्रिया जो बार बार कईयों से होती रहती है और उनके सिखलाने वाले या घर के चलाने वाले, उनको बताने वाले, कहने वाले, करने वाले, कराने वाले, चलाने वाले, जब वो किसी को कोई कार्य सौंपते हैं तो उनको भूल जाता है, और वो भूल जाता है शब्द एक बार नहीं लेकिन बार बार, अनेक बार उन सौंपने वालों को सुनना पड़ता है। और वो सुनना उनके लिए भी एक टॉर्चर के समान हो जाता है कि रोज की वह बात और भूल जाती है। कईयों को तो इतनी आश्चर्य की बात है, इतना वंडर है कि रोज का काम रोज उनको बताया जाता है, फिर भी वो भूल जाते। अपने समय पर वो काम वो कर नहीं पाते
उनको वो याद ही नहीं रहता, शायद उनकी अहमियत नहीं समझते। तो भूलने के कितने कारण हुए। या तो वो व्यक्ति का अपना निज स्वभाव है भूलने का, तो ऐसा तो मान नहीं सकते कि उसका वो निज स्वभाव है, जबकि उसको अन्य काम सारे याद रहते हैं। फिर ये एक काम दो काम उनको क्यों भूल जाते हैं? या फिर उसको उसमें रस नहीं, नोट करते चले जाएं, या तो उसको इंटरेस्ट नहीं काम करने में। अब काम करने में इंटरेस्ट नहीं, तो जैसे अन्य काम करने में इंटरेस्ट आता है, तो जो काम बड़ों की तरफ से सौंपा जा रहा है, कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, तो उसको इम्पोर्टेंट देना वो क्यों नहीं समझते? उसके पीछे का कारण क्या? क्या उन बड़ों को वो रिस्पेक्ट देना नहीं चाहते, या उनके प्रति उनका रिस्पेक्ट नहीं, या उनको रिगार्ड देना नहीं चाहते, या उनके प्रति उनका रिगार्ड नहीं, या फिर जानबूझ करके उनको अपमानित करने के लिए, या उनका काम नहीं करके ये दिखाने के लिए कि हम आपको आपका रिगार्ड नहीं रखते, आपका रिस्पेक्ट नहीं करते, इसीलिए हम आपका कहना नहीं मानेंगे। तो ये अपनी अमान्यता दिखाने के लिए करते हैं, या फिर उनको काम का कोई ऐसा बोझ है मन के ऊपर या बुद्धि के ऊपर, जिस कारण से वो उस काम को भूल जाते हैं। तो ऐसा कौन सा बोझ उनके मन के ऊपर होता है जो वो किसी को बताकर सुनाकर और हल्का नहीं कर सकते? यदि हल्का करना चाहें तो कर भी सकते हैं, क्योंकि जो सौंपने वाले काम जब सौंपते हैं तो वह उनकी क्षमता को देखकर ही सौंपते हैं। या तो वो उनको रोज के करने वाले नियमित काम जो होते हैं, उन नियमित काम में से ही कोई एक काम सौंपते हैं, या फिर वो रोज जो कर सकते थे और करते हैं और जबरदस्ती करते हो चाहे दिल से करते हो, परंतु करते हैं, या सदैव उनसे करवाया है उन्होंने इसीलिए उनको बताते हैं। या फिर उनको ये ईर्ष्या है कि जब देखो तब मुझे ही काम बताया जाता है, ये काम मुझे ही क्यों बताया जाता है, ये काम दूसरों को क्यों नहीं बताते, वो भी तो कर सकते हैं, मैं ही क्यों करूं? या तो वो काम की गिनती करते हैं कि मैंने इतना काम किया उसने नहीं किया, या तो फिर उनको उनके प्यार की ईर्ष्या होती है कि उनको शायद ज्यादा प्यार करते इसलिए उनको कम काम करवाते हैं, कम काम बोलते, कम काम सौंपते, और हमको ज्यादा काम बताते, ज्यादा सौंपते, ज्यादा करवाते हैं। या तो फिर उनकी नेगेटिविटी की सोच कि वो हमसे काम करवाकर हमको हल्का दिखाना चाहते, नीचा करने चाहते, हमारी डिग्निटी कम करना चाहते। या फिर वो ये सोचते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें उनका विश्वास नहीं कि मैं काम वो करूंगा, इसीलिए मुझे कहा जाता है। ऐसे कई कारण हैं। आपस में परिवारों को अभी फुर्सत मिली है तो आपस में बैठिए, बैठ करके वार्तालाप कीजिए कि तुमको काम देते हैं, सौंपते हैं, बताते हैं, कहते हैं, तो भूल क्यों जाता है? हर वक्त ये जवाब क्यों मिलता है कि मैं भूल गया या मैं भूल गई? सिंपल सी बात होती है कि जो चीज जहां से उठाई जाती है वो चीज हम उस ही यथास्थान पर उसको रखें। इतनी सी बात याद करनी होती है
परंतु फिर भी हम देखते हैं कि प्रत्येक घर के अंदर जो चीज जहां से ली जाती है, जहां से उठाई जाती है, वहां उसको रखा नहीं जाता। और घर के जो वरिष्ठ होते हैं या जो बार बार काम सौंपने वाले होते हैं, उनका ये स्वभाव है कि जो चीज जहां से उठाई उसको वहीं रखना, इसलिए कि वो स्थान फिक्स होने के कारण कोई भी किस भी समय, कैसे भी, जब भी, जिस भी समय उसको ढूंढे या उठाना चाहे या उसको उसकी मदद लगे तो वो चीज वो उसी स्थान से, जो निश्चित स्थान है, उससे वो उठा सके। और ये आग्रह प्रत्येक के घर में प्रत्येक वरिष्ठों का रहता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छा गुण है कि हम जो चीज जहां से उठाते वहीं पे रखें, परंतु समझदारी से रखें। तो हमें अपने इस संस्कार को मिटाने के लिए, इस स्वभाव को मिटाने के लिए क्या करना पड़े? पहले तो महसूस करना पड़े कि हाँ, मेरे अंदर भी ये स्वभाव है। मैं जो चीज जहां से उठाती हूँ या उठाता हूँ वहीं पे मैं नहीं रखता हूँ। तो मैं टिप्स देती हूँ 2-4, बाकी आप वार्तालाप करके भी टिप्स निकालिए। एक तो आप उस काम को स्वीकार कीजिए, हाँ जी कीजिए, जी हाँ करिए, आज्ञा मानिए। बड़ों ने कहा, छोटों ने माना, या हमशरीक ने कहा और सहयोग दिया। दूसरा, उस काम में इंटरेस्ट भी रखिए। वो काम जरूरी है, आवश्यक है, ऐसी उसकी आवश्यकता महसूस कीजिए। फिर वो काम यथोचित है, ये भी अपने को समझाएं, और जब मुझे भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे भी वो चीज जल्दी से मिलेगी, ये महसूस करें। या फिर सबसे बेस्ट तरीका, आप लिख लीजिए जो जरूरी काम है, उसकी एक यादी की डायरी बनाइए। उसमें आप यादी में तारीख लिखें, समय लिखें, वार लिखें, और आप नंबर वार वो यादी की अंदर ये बातें लिखें कि आज मुझे क्या क्या काम घर का करना है, बाहर का करना है, शॉपिंग का करना है, पर्सनल व्यक्तिगत करना है, परिवार के लिए करना है या बाहर वालों के लिए करना है। आप उसमें नोट करके रखिए, और वो काम मुझे कब करना है, किस समय तक कर लेना है, वो भी आप लिख लीजिए। और फिर वो डायरी ऐसे स्थान पर रखिए जहां आप घड़ी घड़ी जाते हो, आपका ध्यान जाए वहां। आप उस डायरी को उठाएं, रोज उसको पढ़ें, और पढ़ कर के जो काम आपने कर लिया उसको टिक मार्क कीजिए, और जो काम नहीं हुआ उसको करने की कोशिश कीजिए। तो मेरे ख्याल से जरूर आप मेरी ये बात मानेंगे, स्वीकार करेंगे, और आप ये करके देखेंगे, और फिर आप देखिए कितना सुख आपको मिलता है और कितना सुख आपके साथियों को मिलता है और कितना सुख आपके परिवार को मिलता है। और फिर विशेष बात यह है कि आपके अंदर ये एक विशेषता, एक विशेष गुण धारण हो जाता है सदा के लिए। आप सदा के लिए, आपकी एक इम्प्रेशन बनती है कि ये व्यक्ति जब भी कोई भी चीज कहीं से भी लेते, उठाते या फिर उनको दी जाती है तो वो समय पर वो चीज वहीं रखते, वहीं से उठाते और वह चीज उसी व्यक्ति के हाथ में देते। ये इनका बहुत बड़ा गुण है। ये सभी के आगे उनके गुण की प्रशंसा होती रहेगी। तो प्रशंसा प्राप्त करनी है तो जो चीज जहां रखी है वहीं रखने का अभ्यास कीजिए। और मैं भूल गई, मैं भूल गया, ये कहने का स्वभाव अपना बदल दीजिए, परिवर्तन कीजिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।